टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये केमिकल टेस्ट हैं जो इसलिए यूज़ होंगे कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स हों, लेट्स सी एक में अल्डिहाइड है एक में कीटोन है, और हमें ये पहचानना है कि किस में अल्डिहाइड है किस में कीटोन है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सॉल्यूशंस के ऊपर ड्रॉप ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आप ड्रॉप्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन डालें जिसमें रिएक्शन हो ही ना, जिसमें रिएक्शन ही ना हो, नो रिएक्शन हो, वो कीटोन है। अच्छा, अब जिसमें रिएक्शन हो जाए और आपके पास रेड कलर का प्रेसिपिटेट बने, रेड प्रेसिपिटेट बने, तो वो केमिकल अल्डिहाइड है। आई रिपीट, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये कॉपर आयन का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कॉपर आयन्स होते हैं इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और अगर आपके पास रेड प्रेसिपिटेट हासिल हो तो वो केमिकल अल्डिहाइड है, और अगर नो रिएक्शन आए तो फिर क्या होगा, वो केमिकल कीटोन। कीटोन है। दूसरा है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें जब अल्डिहाइड्स होते हैं, अगर आपके पास एक सॉल्यूशंस हों दो, उनमें आपने सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट डाला, टॉलरेंस केमिकल क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो यहाँ बना हुआ है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन में होता है जहरीला सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इसको इसके ड्रॉप्स डालेंगे दोनों केमिकल्स के ऊपर, जिसमें रिएक्शन नहीं होगा वो तो कीटोन है, और जिसमें रिएक्शन हो जाएगा और उसमें सिल्वर मिरर बन जाएगा वो आपका अल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये अल्डिहाइड्स इनमें प्रेसिपिटेट या प्रोडक्ट बनाता है, और कीटोन का रिएक्शन नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। सही है, हम इसको कार्बोनाइल नॉन कार्बोनाइल नहीं कहेंगे, बट बिटवीन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन पुराने होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला होता है, अगर यहाँ आर की जगह कार्बन की चेन आ रही हो तो इस इन तरह के एसिड्स को बोलेंगे एलिफेटिक। लेकिन अगर आर की जगह कोई बेंजीन रिंग आ जाए और आगे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच हो, तो इन्हें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, यानी ये तो बेंजोइक एसिड हो गया। तो एलिफेटिक वो होता है जिसमें कार्बन की चेन हो, एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाम से जाहिर है कि ये एसिड्स हैं, ये एच पॉजिटिव आयन लूज करते हैं। तो अब ये एच पॉजिटिव आयन लूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, और ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे रिलीज ऑफ प्रोटॉन ईजियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब हम इसको पानी में आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास एक आयन बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। एक रीजन तो ये भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब है कि फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। तो क्यों हैं, आप इसका आंसर दोगे कि ये जो आयन है ना इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एच पॉजिटिव को लूज करेगा तो वो जो आयन बन जाएगा नेगेटिव वाला उसे कार्बोक्सिलेट कहेंगे। अगर एथेनोइक एसिड होगा तो एथेनोएट, प्रोपनोइक एसिड होगा तो प्रोपनोएट कहलाएगा। आप बोलेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, तो ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड होता है। जब फॉरवर्ड होता है तो ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन बनेंगे और वो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है अदर कार्बोक्सिलिक से, मगर वीकर एसिड है मिनरल एसिड से, जैसे एच सी एल, एच एन ओ थ्री, एच टू एस ओ फोर, उनसे वीकर है। मगर विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिडिक है उनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्लियर होगी बात। जी। अच्छा, अब हमारे पास है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में कुछ दो केमिकल रिएक्शंस तो पुराने हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि नाइट्राइल्स होते हैं आर सी एन। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है आपने, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जो आर सी एन है ये कन्वर्ट हो जाता है आर सी डबल ओ एच में। सिंपल, आर सी एन की जगह पे वो क्या बन जाता है, सी डबल ओ एच प्लस अमोनिया। ठीक है बेटा,
तो अब जी। आपके पास इसमें ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कन्वर्जन क्या हो सकती है, कन्वर्जन देख लें। एक हमारे पास हो CH3CH2Cl। अगर मैं इसका पहले रिएक्शन करा दूं KCN से तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CN। और फिर मैं अगर इसमें वाटर और एसिड ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2C OH। अब अगर आप गौर करें तो इसमें कितने कार्बन थे, ईथ, यानी ये इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन और प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन। तो ये रिएक्शन जब कार्बन चेन इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए भी ये रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होता है, ठीक है। जी। ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, रिकॉल करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड। और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, K2Cr2O7। O7 प्लस H2। H2SO4। एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होती है या इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली भी होती है, दो किस्म की हाइड्रोलिसिस होती हैं। एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली जैसे NaOH करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और अल्कोहल बनता है, ठीक है। जी। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड से तो डायरेक्ट एसिड बन जाता है, तो ये एक तरीका है। आई गेस ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, एक एस्टर है, इसमें वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसका बॉन्ड टूटा तो एक C2H5OH और ये एसिड बन गया, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है जैसे अभी हम पढ़ भी रहे थे। क्वेश्चन ये है कि बेटा कहता है मिथाइल क्लोराइड से आपने बनाना है ये एथेनोइक एसिड, तो क्या करना होगा। मिथाइल क्लोराइड को मैं पहले रिएक्ट करवाऊंगा KCN से, ये बन जाएगा बेटा CH3CN। फिर मैं उसमें मेरा बेटा डालूंगा वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्लियर होगी बात। ये जी। 19.1 का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये रिएक्शन किस तरह के करेंगे। एक तो इसमें ये हो सकता है कि ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव, यानी कि अपना नेगेटिव आइन लूज कर दें। दूसरा, सॉरी, H पॉजिटिव आइन लूज कर दें। दूसरा कि ये अपना OH नेगेटिव आइन लूज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब किस में वो H पॉजिटिव आइन लूज करेगा, जब वो प्रोटॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी किसी मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये हम एक जनरल पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी अल्कली से रिएक्शन होगा एसिड का तो क्या बनता है मेरा बेटा, सॉल्ट और वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी किसी भी एसिड का जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा, 3 चीजें, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुई बात। जी। तो ये एसिड का रिएक्शन विद सॉल्ट, एसिड का रिएक्शन विद मेटल, एसिड का रिएक्शन विद अल्कली सोडियम कार्बोनेट, या एक और, अगर मैं एसिड को पानी में डिसॉल्व करूं तो एसिड अपना क्या चीज लूज करेगा बेटा, OH नेगेटिव। नहीं नहीं, H पॉजिटिव। एसिड हमेशा क्या लूज करते हैं वाटर के अंदर, अपना प्रोटॉन, और वो H2O में चला जाएगा और H3O पॉजिटिव बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये सारे वो रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन लूज करता है। ये देखें, पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव लूज किया। एसिड का अल्कली बेस से रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बेटा, और एसिड का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं एक लिख दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, क्या बनेगा जरा गौर करें। तो इसने अपना H लूज करना है, इसने अपना OH लूज करना है, तो क्या बन गया, वाटर, H। H2O। यहां क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O बच गया, और वहां से क्या आ गया, ONA, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया। ये सब में ऐसे ही सॉल्ट बना है, ये देखें।
और रिएक्शन जी। विद मेटल में भी देखेंगे सेम सॉल्ट बनेगा। अगर वो सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा तो सोडियम का सॉल्ट। ये देखें। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ओके। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, OH ग्रुप कैसे होगा? जब आप एस्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ इसका रिएक्शन हो गया OH से, ROH। अच्छा, अब देखें क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH लूज करेगा और ये अपना H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। एच। ठीक है, वाटर हो गया। अब RC डबल बॉन्ड O, यहां ये बच गया और यहां क्या बच गया? R सिंगल बॉन्ड O। अब क्या होगा? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका एस्टर बन गया। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या लूज किए? OH। ऊपर जितने रिएक्शंस पड़े उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लूज कर रहा था? H पॉजिटिव। ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, अब इसका ना मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, कि यही रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुआ है। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ H पॉजिटिव, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो कोई सा भी, और उसका रिएक्शन किससे हुआ? H पॉजिटिव से, यानी ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, यहां H लगता है तो ऑक्सीजन के बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गई बात? पहला स्टेप समझ आ गया? सर आप फिर से समझा सकते हैं सर? मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं। वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये देखें। ठीक है। सही। अब ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन रहे हैं, H पॉजिटिव आया तो वो खुद तो, H ने तो अपना एक बॉन्ड पूरा कर लिया, मगर ऑक्सीजन के बॉन्ड तीन हो गए, वो प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के लोन पेयर होते हैं, और ये जो हमारे पास केमिकल होता है RC डबल बॉन्ड OH। अब चूंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है जिस पे प्लस चार्ज है ये अनस्टेबल है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इस कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि इस कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ना है, सबसे वीकर बॉन्ड है। ये क्या करेगा यहां से? ये वही चीजें हो गई, और नीचे जो है ना मैं लिखता हूं ROH। अब आपने गौर करना है कि बेसिकली इसमें चेंज कहाँ आया। देखें, कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया मेरा बेटा इधर से, जी। और अब ये वाला ऑक्सीजन प्लस हो गया। क्यों हो गया मेरा बच्चा नीचे वाला ऑक्सीजन प्लस? क्योंकि यहां ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन गए। जो टॉप वाला ऑक्सीजन था वो तो नॉर्मल हो गया ना बच्चा। ठीक है, जी। क्लियर हो गई बात? जी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ना ये अपना, यहां मैंने एक छोटी सी मिस्टेक नहीं कर दी? ये देखें, यहाँ OH था ना, ये देखें OH, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक था ना, राइट? ठीक है। अब क्या करेगा ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना जो है बॉन्ड ब्रेक करके नॉर्मल करेगा। कैसे करेगा? ये OH उसी तरह बेटा, ये भी O और R, और ये OH। अब क्या हो जाएगा? अब यहां हो जाएगा OH2। जरा गौर करें क्या स्टेप में रीअरेंजमेंट हुई है। बेसिकली ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना। क्या हुआ? इसने अपना H पॉजिटिव को लूज कर दिया, H पॉजिटिव को लूज किया, और उसको किसने गेन किया? जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऊपर थे ना उन्होंने गेन कर लिया। ठीक है बेटा। जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो OH2 है ये अब ये अनस्टेबल हो गया। अब जब ये अनस्टेबल हुआ तो इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है जिसने शुरू में H पॉजिटिव गेन किया था, इसको अपनी गलती का एहसास होगा कि मैं अब दोबारा जो है ना, जो मैंने बॉन्ड तोड़ा था वो वापस बनाऊं। वो कैसे करेगा? RC डबल बॉन्ड O, ये जो टॉप वाला, और नीचे O और R, और OH2 बेसिकली H2O बन जाएगा, और H पॉजिटिव यहां से रिलीज हो जाएगा। अब हुआ क्या? अगर आप गौर करें तो पहले स्टेप में जो कौन प्लस था, ये वाला साइन प्लस का आया O का, फिर ये वाला O प्लस हुआ, फिर उसके साइड वाला यहां पे प्लस चार्ज आया। ठीक है, और जब यहां प्लस आया तो फिर केमिकल ने क्या किया? अपना ये बॉन्ड वापस रीजनरेट किया
OH2 भी रिलीज हो गया, यहां से H पॉजिटिव भी रिलीज हो गया, और ये आपके पास एस्टर बन गया। ठीक है। अगर जी मैं सर। इसकी समरी बनाऊं, तो जैसे पहले स्टेप में ये हुआ था, ऐसे ही फिर उससे अगले जी स्टेप में क्या हुआ था, गौर कीजिएगा। उससे अगले स्टेप में क्या हुआ था, नीचे अल्कोहल ग्रुप आके लग गया था। जब अल्कोहल ग्रुप लगा था तो H पॉजिटिव किधर चला गया था, O पॉजिटिव इधर। सही हो गया। उससे अगले स्टेप में क्या हुआ, OH2 हो गया, ये वाला H भी खत्म हो गया, और ये ऑक्सीजन भी नॉर्मल हो गया, राइट। और OH2 क्या हो गया, प्लस हो गया। डन हो गया। उससे अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये ऑक्सीजन ने वापस इधर बॉन्ड बनाया, और H पॉजिटिव का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये बन गया H पॉजिटिव, OH2 बन गया वाटर। और जब ऑक्सीजन ने कार्बन से मेरा बेटा वापस बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड हो, आगे OR, ये एस्टर बन गया। चंगा, आप समझ आई। ये इसकी जी क्विक सर। समरी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीसरा जो रिएक्शन होता है ना कार्बोक्सिलिक का, वो होता है, मैं रिपीट करता हूं कि हमने इसमें पढ़ा RC डबल बॉन्ड O। एक वो होता है जिसमें वो O नेगेटिव और H, जिसमें H पॉजिटिव लूज करे। दूसरा कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन वो होते हैं जिसमें वो OH नेगेटिव आयन लूज करे। और तीसरा वो होता है जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही लूज हो जाए। तो वो कौन सा है, वो है रिडक्शन टू अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है तो क्या बनता है, कौन सा अल्कोहल बनता है बेटा, सेकेंडरी या टर्शरी। अम, सर फिर प्राइमरी। से बोले सर। प्राइमरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन पे पहले एल्डिहाइड बनता है और फाइनली प्राइमरी अल्कोहल, तो ये उसने हाँ। प्राइमरी बना दिया। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस रिएक्टिव टू रिडक्शन बाय हाइड्राइड्स ऑफ एल्डिहाइड। ओके। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अभी हमने पढ़ा एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है तो फिर सॉल्ट और अल्कोहल। ये रिपीट आ गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लें। ये अभी कह रहा है एथेनोइक एसिड टू एथेनॉल, क्या करना पड़ेगा बेटा, सोचें। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, एथेनोइक एसिड से एथेनॉल, किस चीज से रिएक्ट करना है बेटा, मेटल। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके। जी। अच्छा। एथेनोइक एसिड इनटू इथाइल एसीटेट। जी बेटा। एस्टर बनता है ना, एथेनोइक एसिड को किससे रिएक्ट करवाऊंगा, इथेनॉल से। एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल, ये बनेगा इथाइल एसीटेट। ओके। जी। और इथेनॉल इंटू इथेनोइक एसिड, वेरी इजी। इथेनॉल अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अल्कोहल में क्या करें तो वो एसिड बनता है, कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 एंड H2SO4। डन हो गई बात। जी। ठीक है, तो कुछ हम इसके कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो, हाँ ये आ गया, देख लेते हैं जी। ओके। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये रिपीट भी हो रही हैं कुछ, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। एथन पहला देखें, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट, एथनॉल इंटू एथनोइक एसिड, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। टू प्रोपानोल इंटू प्रोपानोन, इसमें भी ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन। ब्यूटानोन इंटू एस्टिक एसिड, इसमें भी ऑक्सीडेशन करेंगे। और एथानोल इंटू एस्टिक एसिड, ओ माय गॉड, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही करेंगे, K2Cr2 H2SO4। ठीक है। एन और, चलें ये आप करेंगी, 12 भी करा दूं, करा दो। करा दूं। An organic compound has a molecular formula of C2H4O2. It has the following property. It evolves hydrogen with sodium, forms salts with NaOH, writes its structure formula and IUPAC name, right? अच्छा, अब उसका है C2H4O2, तो वो ये भी हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कितने बनते हैं, कार्बन कितने, 2 हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4 O2। अब मुझे ये वाला एसिड ही क्यों लगता है, क्योंकि कहता है इट एवॉल्व्स हाइड्रोजन विद सोडियम।
क्योंकि जब इसका सोडियम से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इट फॉर्म सॉल्ट्स विद NaOH। अगर मैं इसका NaOH से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा बेटा, दो चीजें बनेंगी, एसिड प्लस अल्कली क्या बनता होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा। राइट इट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड आईयूपैक नेम, ये हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लिया है, और आईयूपैक नेम क्या है, एथेनोइक एसिड। राइट इस रिएक्शन विद एथेनॉल, अगर इसका रिएक्शन एथेनॉल से कराया जाए C2H5OH से, क्या कौन सा केमिकल बनेगा मेरा बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनॉल, एस्टर प्लस वाटर, इथाइल एथेनोएट बन जाएगा। गिव वन मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एथेनोइक एसिड को किस केमिकल से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो पहले इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल की ऑक्सीडेशन पे एथेनोइक एसिड बनेगा। क्लियर होगी बात। जी। 13 भी देख लेते हैं। कंपाउंड ए इज अल्कीन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए अगर अल्कीन है, अल्कीन मीन अगर ये दो कार्बन का कंपाउंड है तो वो दो कार्बन का अल्कीन होगा, यानी कि इथीन होगा। तो अब इथीन में क्या ऐड करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे वाटर, तो वो क्या बनेगा, इथेनॉल। ठीक है बेटा, जी। यानी कि ए की जगह पे कौन आएगा बेटा, इथीन आएगा, और बी की जगह पे कौन आएगा, एच टू इथेनॉल आ ओ जाएगा, इथेनॉल। जी। और सी की जगह पे क्या आएगा, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा, इथेनॉल। और इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। ये देखें चारों चेन्स पूरी हो गई। ठीक है, जी। क्लियर हो गई बात। जी। और कोई क्वेश्चन आपको आज के टॉपिक से। नहीं सर।